स्टूडेंट्स, तो ये थे न्यूमेरिकल सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जिनका मैं इस वीडियो में सोल्यूशन दूंगा। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसका सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में जितनी भी रेजिस्टेंसेस थी मैंने उसको एक्स कंसीडर कर लिया, सारे सिस्टम को ए एंड बी पॉइंट के बीच में जितनी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन था उसको मैंने एक्स रेजिस्टेंस उसकी कंसीडर कर ली है। तो आर यहाँ पर एक 1 ओम है, जो हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम की है यहाँ पर दी गई, तो आर यहाँ पर 1 ओम है, एवरी रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 रेजिस्टेंसेस ऐड कर दी एक्स्ट्रा। तो इनफाइनाइट है ना ये, ऐसी मतलब साइड्स जो है 3 रेजिस्टेंस इनफाइनाइट जुड़ी हुई हैं, तो मैंने एक एक्स्ट्रा उसमें आगे ऐड कर दी, आर 3 रेजिस्टेंस 1 ओम की ऐड कर दी। ठीक है जी। अज्यूम एक्स इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, लेट 3 मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बाय एडिंग दिस, टोटल रेजिस्टेंस रिमेन्स एक्स। टोटल रेजिस्टेंस फिर भी एक्स ही रहेगी, बिकॉज अगर ऐसी इनफाइनाइट जो कनेक्शंस हैं उसमें मैं एक कनेक्शन और ऐड कर दूं तो रिजल्ट तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना। तो रिजल्ट तो इन्फिनिटी की जो रेजिस्टेंस है उतने के सिमिलर ही रहेगी। अगर इन्फिनिटी रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट एक्स है तो उसमें 3 ऐसा एक कनेक्शन और डालने से, 3 रेजिस्टेंस का एक कनेक्शन डालने से उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस सिस्टम की भी अब रेजिस्टेंस कितनी है, एक्स ही है। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व किया, 1/r + 1/x = 1/rp। वहाँ से मेरे पास rp आ गया इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का, x/x + r, r की वैल्यू 1 ओम है तो 1 मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व करके अब मेरे पास आ गया ये वैल्यू x/x + 1। तो दोनों बाकी तो 1 ओम ही है आर की वैल्यू, तो अब ये तीनों सीरीज़ में हो गई, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरी बन जाएगी तीनों का सम। तीनों के सम को मैंने एक्स से इक्वेट कर दिया। अब मैंने यहाँ से एक्स को सोल्व करना है, तो एक्स को मैंने यहाँ से सोल्व किया, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके ये आ गई 2 + 2√3/2, 2 - 2√3/2। एक वैल्यू माइनस की आ रही है, एक वैल्यू प्लस की आ रही है, तो प्लस वाला जो है हमारा वो आंसर है, तो 2.73 ओम इसका आंसर आ जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन में हमने यहाँ पर करंट सोल्व करना था, पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर ओ पॉइंट एक ले लिया, ओ पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है। ये वाले जो दोनों 1 ओम है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, इसको मैंने पैरेलल में अलग से रिप्रेजेंट कर लिया। ये सी पॉइंट से ये 1 ओम भी अटैच है, सीधा जाके डी से अटैच होता है, ये ऊपर एक नीचे, ये दोनों अलग से अटैच कर दिए। अब ये 1, 2 और 3 पॉइंट ये इकट्ठे किए हैं मैंने एक हिसाब से, 1, 2 और ये तीनों पॉइंट इकट्ठे किए यहाँ पर, और तीनों के जो कनेक्शन है एक जगह पे करके बाकी रेजिस्टेंसेस को वैसे ही जोड़ा है। 1 ओम ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, और बीच वाली जो है वो पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये ओ पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट जिसको मैंने अलग कर लिया है। तो अब ये दोनों 1 ओम को मैंने पैरेलल का फार्मूला लगा के सोल्व किया, 1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों 1/2 आपस में कैसे हो गए, सीरीज़ में हो गए, इन पे सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया, बीच में 1 ओम आ जाएगा। अब ये तीनों पैरेलल में हो गए, तो तीनों पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाने के बाद आरपी डैश मेरे पास आ गया 1/3 ओम, तो इसका रिजल्टेंट 1/3 ओम आ गया। तो करंट क्या होता है, V/R, वोल्टेज कितनी थी 1/3 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस भी इसकी आई 1/3 ओम, तो कैंसिल करके आ जाएगा 1 एम्पियर, आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें ए एंड बी पॉइंट के बीच में एंड ए एंड डी पॉइंट के बीच में हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले ए एंड बी के बीच में, जब ए एंड बी के बीच में फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस ओपन आ जाएंगी, ये इसका दूसरा एंड कहीं पे अटैच नहीं है किसी वोल्टेज से, तो ये ओपन सर्किट में रही, तो इन दोनों का कोई भी काम नहीं होगा। पहले वाले में ये तीनों पर हम सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, वो 30 ओम आ जाएगा, सोल्व करके 30 ओम और 10 ओम पे पैरेलल का लगाएंगे, वो 7.5 ओम आ जाएगा। ये जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाया, अब ये तीनों सीरीज़ में आ गई, तो इन तीनों को सोल्व कर लिया, 27.5 जड़ा बस 27.5 इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट ए एंड डी के बीच में हमने फाइंड आउट करना है, ये तीनों सीरीज़ में है, सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया, इन दोनों पे बाद में ये 30 ओम आ गया, इन दोनों पे पैरेलल का लगाया, सेम वैसे ही कर रहे हैं, पैरेलल का लगाने के बाद हम तीनों को सीरीज़ का लगाया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में देना है कि इसमें ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं जब ए एंड डी के बीच में कैलकुलेट करेंगे ये दोनों नहीं काम में आएंगी, तो इतने सर्किट की ही हम निकालेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास, ये था कनेक्शन, तो इसमें हमने ए से शुरू करके, ए से 2 रेजिस्टेंस 8 ओम थी वो ऐसे जोड़ दी, पैरेलल में बन रही हैं, तो ये पॉइंट से सीधी बाद में 4 ओम अटैच होकर बी से जुड़ रही थी, बी से जोड़ दी, और ए से बी के डायरेक्ट, ए एंड बी के डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट में थी 12 ओम, वो मैंने नीचे जोड़ दी 12 ओम।
अलग से कॉन्टैक्ट बना के। तो आपको मेनली यहाँ पर मैंने ये दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा किया है, ये दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा किया है बिकॉज यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी ना, इसीलिए इकट्ठा हो गए ये दोनों पॉइंट। अब इन दोनों पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाया 4 ओम आ गया, बाद में इन दोनों पे सीरीज़ का लगाया तो 8 ओम आ गया। अब इन दोनों पे पैरेलल का लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4.8 ओम। देन लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। R1 जो है वो नीचे वाले की रेजिस्टेंस है, R2 है ऊपर वाले की रेजिस्टेंस। R1 को मैंने कैसे सोल्व किया, ओवरऑल रेजिस्टेंस R है, पूरे सर्कमफ्रेंस की रेजिस्टेंस R है। अगर 2 पाई एंगल पे, ये जो थीटा की वैल्यू 2 पाई है ना 360 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाई हो सकती है, इसकी पूरे सर्कल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई। 2 पाई के लिए रेजिस्टेंस R है, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी R/2 पाई, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 1 के लिए आ जाएगी R/2 पाई, एंड थीटा के लिए कितनी आ जाएगी, थीटा के लिए ये आ जाएगी R/2 पाई इंटू थीटा। सो R1 इज इक्वल टू दी थीटा/2 पाई इंटू R। एंड R2 जो ऊपर वाला एंगल है, ऊपर वाला टोटल एंगल तो 2 पाई है, ऊपर वाला एंगल कितना बच गया 2 पाई माइनस थीटा, ऊपर वाला हमारे पास बच गया 2 पाई माइनस थीटा। तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यूनिटरी मेथड से ही 2 पाई थीटा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू R। तो टोटल रेजिस्टेंस इसकी R है। अब ये दोनों R1 एंड R2 ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं पैरेलल में। इन पे मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, इनका रेसिप्रोकल कर दिया, R थीटा अपॉन 2 पाई ऊपर चला गया 2 पाई, इसमें भी 2 पाई ऊपर चला गया, दोनों का एलसीएम सोल्व किया, एलसीएम नीचे ये आ गया। एलसीएम सोल्व करने के बाद ये टर्म इधर मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होके ऊपर ये आ गया। बाद में इसका रेसिप्रोकल किया आरपी को सोल्व करने के लिए, 2 पाई थीटा से 2 पाई थीटा कैंसिल, ये हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट में। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।